देश की जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के लिए है, पदम सिंह लोधी जी के लिए है और पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर जनता के आशीर्वाद से यहाँ पे पदम सिंह लोधी जी रहे। सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने मात्र 15 महीने जब अभी काम किया तो पूरा विकास अवरुद्ध हो गया था। न एक भी सड़क बनी, न पुल पुलियों के काम हुए, न उनने कोई काम नहीं सैंक्शन पाया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक प्राथमिक पाठशाला नहीं खोल पाई, एक भी उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं खोल पाया। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उनको चरमरा गई थी पूरे मध्य प्रदेश की। हमारे यहाँ पर छतरपुर का मेडिकल कॉलेज भी खुला था, वो अभी उसका पैसा भी वो छिंदवाड़ा जिले में ले गए विकास के रूप में। उन्होंने सिर्फ छिंदवाड़ा को सजाने का काम किया, पूरे मध्य प्रदेश को कुछ नहीं किया। अगर सड़कें आप देखो तो नाबार्ड से हो, चाहे फास्ट टैक्स से हो, चाहे CRF से हो, चाहे मंडी से हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की द्वारा दी गई राशि। हमारे माताओं बहनों को माताओं के नाम से उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी केंद्र सरकार के द्वारा उनको गैस कनेक्शन दिए गए, गैस चूल्हे वगैरह दिए गए। इसके साथ साथ हर किसान के लिए, चाहे वो बड़ा किसान हो चाहे छोटा किसान हो, उसको किसान सम्मान निधि के रूप में 6000 रुपये उनके खाते में डालने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। लोग आप बोलते थे धारा 370 खत्म नहीं होगी, लेकिन धारा 370 खत्म भी हुई। कहते थे ये नया कानून भी बना। इसके साथ साथ लोग आप बोलते थे, हम लोग बोलते थे, मंच पर बोलते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग बोलते थे, लेकिन हम तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब उनको तारीख खुद समझ में आ रही होगी कि रामलला भगवान का एक न्याय प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का हम लोगों ने आदेश का पालन करते हुए वहाँ पे मंदिर का हमारा काम भी प्रारंभ हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। और ये जहाँ जिस लोग खड़े हुए हैं, जिस सड़कें किसकी देन है, जहाँ पर पुल मिलता है तो आप खुद पूछ सकते हो कि पुल किसकी देन है। जो NH के रोड बन रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, वो किसकी देन है? ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। पहले किसानों के लिए क्यों सुनवाई नहीं हुई? किसान सम्मान निधि क्यों नहीं मिली? पहले गैस सिलेंडर क्यों नहीं मिले? पहले मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ? पहले 370 खत्म क्यों नहीं हुई? 35 के लिए नया कानून क्यों नहीं बना? ये सब चीजें पूछने लायक हैं। अगर हमारे आदिवासी समाज के भाई लोग, उनके लिए वनोपज की जो खेती होती है, चाहे रोप, चाहे बहेरा हो, चाहे महुआ हो, चाहे तेंदुपत्ता काम हो, बोनस देने का काम किस सरकार ने किया? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। किसानों के साथ उत्थान किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। पहले 18% ब्याज दर पर किसानों को कर्जा दिया जाता था, 18 से 16 घटाया भारतीय जनता पार्टी ने किया। 14 किया, 14 से घटा के 8 किया, 8 से घटा के 4 किया और 4 से घटा के 2 किया। और हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ किसानों को 0% ब्याज दर पर किसानों को कर्जा देने का काम किया था। यानी आप जितना 10,000 का खाद बीज खरीदोगे तो 10,000 ही ले जाओ। लेकिन एक और सौभाग्य हमारा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है क्या 6,000 रुपये भारत सरकार के माध्यम से सम्मानित नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों को मिलेंगे और 4,000 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के रूप में मिलेंगे। माने 6,000 और 4,000 मिला के 10,000। 10,000 में कम से कम कोई गरीब किसान है बेचारा खाद बीज तो खरीद सकता है, सोसाइटी में जाके फ्री खरीद सकता है। तो एक किसानों को उत्थान के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने तीर्थ दर्शन यात्रा बनाई थी, जिससे बूढ़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करने के लिए आते थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संबल योजना बनाई थी कि माँ की कोख में अच्छा बच्चा पेट होता है, जैसे वो अगर वो 4 महीने का हो गया तो 4,000 रुपये मिलेंगे। बाहर बच्चा जब आएगा तो 12,000 मिलेंगे। यानी माँ भी हिष्ट-पुष्ट रहेगी, वो बेटा भी हिष्ट-पुष्ट रहेगा, बेटा बेटी भी हिष्ट-पुष्ट रहेगा। उस बच्चे की पूरी पढ़ाई फ्री होगी, उसका स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूरी दवाइयाँ फ्री होंगी। अगर कोई बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद 18 साल की उम्र के बाद और 59 साल के बीच की उम्र के बाद अगर कोई बीमार होता है, बीमार होने के बाद इलाज भी फ्री होगा। और इलाज होने के बाद भी अगर कोई खत्म हो जाता है, उसका संबल योजना में नाम है। तो ऐसे अंत्येष्टि के लिए, कफन के लिए, उसके लिए दाहकरण संस्कार के लिए उसको 5,000 फ्री मिलेंगे। 5,000 के साथ साथ ये भी होगा तो उसको 2 लाख रुपया सामान्य मृत्यु के लिए मिलेंगे। अगर कोई सड़क दुर्घटना में खत्म हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क दुर्घटना में कोई खत्म हो जाता है, या गाज गिरने से कोई खत्म हो जाता है, या जहरीले जीव जंतु से, सांप, गोरा, बिच्छू, अगर कोई जहरीले जीव जंतु से कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी संबल योजना के माध्यम से, पानी में डूबने से भी कोई खत्म हो जाता है तो 4 लाख रुपये देने का प्रावधान किया और मध्य प्रदेश में मिल भी रहे। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी। आज उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी नाम तो बदल दिया गया, उन्होंने सिर्फ नाम बदला था, लेकिन काम हमारा जो सरकार ने किया था वो नहीं कर पाए थे। एक भी आदमी को कुछ नहीं मिला। पहले बेटियों की शादी के लिए हम लोग पैसा देते थे, लेकिन जब 15 महीने की सरकार आई तब एक भी बेटी को पैसा नहीं मिला। बेटियों के लिए तो ये कहना है कि पहले 21,000 रुपये मिलता था, फिर हमारी सरकार में आकर के 51,000 रुपये। एक भी कोई मध्य प्रदेश का कहते बेटा बेटी का हमारे लिए 51,000 रुपये उन्होंने खाते में डालने का काम किया, बिल्कुल सरासर गलत है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 15 महीने कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश की बर्बादी की है। मध्य प्रदेश का जो विकास हो रहा था, गति पकड़ा था, स्पीड पकड़े हुए थे कि हम मजरा टोला तक सड़क ले जाएंगे, हम हर मजरा टोला तक लाइट ले जाएंगे। ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का
का सपना था। अरे बुंदेलखंड को आप कैसे कह सकते हो कि हम बुंदेलखंड का विकास नहीं हुआ? जब मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब मध्यप्रदेश में बुंदेलखंड का विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है ललितपुर से टीकमगढ़ तक, और टीकमगढ़ से छतरपुर तक, और छतरपुर से खजुराहो तक, और अभी आगे और काम जारी है। उसके लिए रेलवे लाइन का काम कौन लेके आया? बहन उमाश्री भारती ने जो बोला था वो करके दिखाया। हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने स्वीकृति दी थी और उसका काम हो गया। कुटनी डैम किसने बनवाया? बरियारपुर बाई नहर छतरपुर जिले में किसने दी? बांध सुजारा बांध टीकमगढ़ जिले की धरती पर किसने दिया? और क्या बोलते अपने ये पंचम सिंचाई परियोजना, बीला डैम परियोजना, चंदिया डैम परियोजना, बीला डैम परियोजना और काठन ब्रथ सिंचाई परियोजना जो हमारे प्रथम सिंह लोधी ने सैंक्शन कराई, जो किसने की? किसानों को अगर खेतों में पानी मिलेगा तो किसान खुशहाल होगा, उनके घरों में भी दीपावली मनाई भारतीय जाएगी। जनता पार्टी के आप लोग जब पोलिंग बूथ पर या फिर जनता की भी जब जा रहे हैं तो क्या राम मंदिर का जो मुद्दा है, क्या उस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है? नहीं, वैसे हम आपको बता दें कि हमारे प्रथम सिंह लोधी जी हैं, उनकी सोच विकास की सोच है कि इस क्षेत्र में सड़कों का विकास होना चाहिए, जहां लाइट नहीं पहुंची वहां लाइट पहुंचना चाहिए। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किए हैं लगातार, जो रेखा जी ने काम किए उन कामों को आगे बढ़ाना, जो ललिता जी ने काम किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाना, बहनों उमा भारती जी ने जो इस क्षेत्र के लिए काम किए थे, ऐसा नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब तक काम हुए, तो उसको और आगे बढ़ाने का काम किए। प्रथम सिंह लोधी जी की सोच है कि उन कामों को हम और आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपने अभी राम मंदिर को लेकर बात कही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच राम मंदिर के मुद्दे को लेकर क्या वोट बैंक की राजनीति कर रही है? भगवान राम हम लोगों की आस्था के केंद्र हैं, वो हमारे लिए पूजनीय पहले थे, आज हैं, जब तक हरिशंकर खड़ी धरती पर जिंदा रहेगा जब तक वो हमारे पूजनीय रहेंगे, वो हम लोग हमेशा उनकी पूजा करेंगे। वो आस्था के केंद्र हैं हम लोगों के। भगवान राम राजा सरकार हम लोगों से अलग नहीं हो सकती, हम लोगों के जीवन से अलग नहीं हो सकते, सबकी आस्था सबकी आत्मा में रहते हैं। जो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक बात करते हैं, लेकिन हम सब लोग तो भगवान के सामने माथा टेकते हैं। हमारे बुंदेलखंड का सौभाग्य पन्ना जिले में हमें जुगल किशोर भगवान विराजमान मिले, और इतना नहीं, बुंदेलखंड कैसे कह सकते हैं हम गरीब है, प्राकृतिक संपदाओं से भी भरा है। वहाँ पे डायमंड हीरा कितने वर्षों से निकल रहा है और वहाँ पे आदमियों को काम मिला है। छतरपुर जिले में आ जाए, खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, और विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ के हैं मालूम है आपको? दुनिया में जाना जाता है कि खजुराहो है कहाँ, नेट खोल के लोग देते हैं और खजुराहो में आते हैं। इसके साथ हमारे छतरपुर जिले का भी सौभाग्य है कि बक्सवा की धरती पे एशिया का सबसे अच्छा हीरा यहाँ पे मिला है, उसका सर्वे हुआ और 60,000 करोड़ की लागत से उसका अनुबंध भी हुआ बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के नाम से। उसमें हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से जब हमारे प्रथम सिंह लोधी जी ने कहा कि हमारे बक्सवा क्षेत्र की धरती से जो यहाँ से प्राकृतिक संपदा निकली है उसमें आप हमारे क्षेत्र के युवाओं को लगाना, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा भी कर दी है कि बक्सवा क्षेत्र के लोगों को, बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को 75, जितने अगर 100 आदमी लगेंगे तो 75 आदमी इसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को काम दिया जाएगा। ये युवाओं के साथ काम मिलेगा। एनटीपीसी और मेडिकल के मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल के लिए तो हम ये बोलते हैं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय किसने खोला? शिवराज सिंह चौहान जी ने खोला। छतरपुर का जो अस्पताल बना है जिला चिकित्सालय, जब हम यहाँ के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे तो बीआरजीएफ से हमने 10 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था, बाकी विधायकों से भी हमने 25-25 लाख रुपया लेकर के छतरपुर का अस्पताल बनवाने का काम किया था। अब आप बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज की बात, तो मेडिकल कॉलेज के लिए तो हम इतना ही बताना चाहते हैं कि हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मेडिकल कॉलेज खोला था छतरपुर के लिए, और उनके लिए पैसा भी सैंक्शन हुआ था, उसके लिए भूमि भी आवंटित, आज भी भूमि आवंटित है, लेकिन वो पैसा कमलनाथ जी की सरकार वहाँ छदवाड़ लेके चले गए और यहाँ का पूरा पैसा खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर से हमारे मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज भी हम लोगों के लिए एक पन्ना और छतरपुर टीकमगढ़ के लिए एक सौभाग्य के बीचों बीच में एक मेडिकल कॉलेज हो जाए, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे छतरपुर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। पहले छतरपुर मेडिकल कॉलेज हो जाए, हमारी सरकार बनी है, हम पूरा प्रयास करेंगे, इतना विश्वास दिलाते हैं कि जो हमारा सैंक्शन मेडिकल कॉलेज है उसका भव्य भवन बनेगा और मेडिकल कॉलेज खुलेगा। दमोह के जो विधायक हैं हरवंश सिंह जी के चचेरे भाई हैं, वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ कर भाजपा का दामन थामा हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कहीं 35 करोड़ में 50 करोड़ का, ये इसको आप कितना सत्य? देखो, जो आरोप लगाते हैं उनको अपने गलेवान में झांक के देखना चाहिए। कांग्रेस के पास जो मानसिकता है, कांग्रेस की मानसिकता टोटल खराब हो चुकी है। कांग्रेस बचाओ आंदोलन वो छिड़े हुए हैं, लेकिन हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि 28 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा।